आज हम बात करेंगे एक ऐसी पहाड़ी रेंज के बारे में जो सीधा हमारी खेती, हमारे पानी और हमारे शहरों की हवा पर असर डालता है। अरावली। ये छोटी सी पहाड़ियां सिर्फ पत्थर नहीं है, ये थार की रेत को आगे बढ़ने से रोकने वाला एक नेचुरल बैरियर है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं और माइक्रो क्लाइमेट को स्टेबल रखती हैं। आज एक्सप्लेन करेंगे कि अरावली कैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन को डेजर्टिफिकेशन से बचाती है और क्या इंपॉर्टेंस है हिमालय से भी पुरानी इन माउंटेन रेंजेस की। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, क्यों एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन जरूरी थी और क्या सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। आइए सारे फैक्ट्स को समझते हैं। हिमालयन माउंटेन से भी पहले बनी इन अरावली रेंजेस का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल रोल ये है, ये थार डेजर्ट से आने वाली फाइन सैंड पार्टिकल्स को ईस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ बढ़ने से रोकता है। रेंज के अनड्यूलेटिंग एलिवेशन से हवा का पैटर्न बदलता है, जिससे विंड टर्बुलेंस के कारण रेत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती और ये हिल्स लोकल टेम्परेचर और बारिश के पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा अरावली के वन स्क्रब फॉरेस्ट और सॉइल स्ट्रेटा एक्वाफायर को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। सॉइल रिटेन होती है और ग्राउंड वाटर लेवल्स मेंटेन रहते हैं, जो आसपास की खेती और पीने के पानी के लिए क्रिटिकल है। ये इकोलॉजिकल फंक्शन मल्टीपल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और एनवायरमेंटल स्टडीज ने डॉक्यूमेंट किया है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर बनाया गया एक एक्सपर्ट बॉडी है, ने अरावली प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्लियर रिकमेंडेशन दिए। उनका कहना था कि पहले पूरे रेंज की मैपिंग की जाए जियो टैगिंग के साथ, ताकि एग्जैक्ट बाउंड्रीज और हिल फॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो सके। सीईसी ने रेंज को सिर्फ आइसोलेटेड हिल्स नहीं मानने की सलाह दी है। ये रेकमेंड किया अगर हिल्स एक दूसरे से स्पेसिफाइड डिस्टेंस जैसे 500 मीटर के अंदर हैं, उनको एक कॉन्टिन्यूअस रेंज माना जाए और वही प्रोटेक्टिव मेजर अप्लाई हो। उन्होंने मैक्रो लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन प्लान, ग्राउंड वाटर स्टडीज और स्ट्रिक्ट मेकिंग ऑफ माइंड वर्सेस नॉन माइंड जोन्स जैसे स्टेप रेकमेंड किए। इन रिकमेंडेशन का मकसद था कि एडहॉक या स्टेट टू स्टेट इनकंसिस्टेंट डेफिनेशन की वजह से आने वाले लूप होल्स को बंद किया जा सके। अब सवाल ये आता है कि एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन क्यों जरूरी थी। अलग अलग स्टेट्स और एजेंसी पहले अलग क्राइटेरिया यूज कर रहे थे। कुछ लोग हिल हाइट, कुछ लोकल रिलीफ और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैप देखते थे। इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से वही एरिया जो एक स्टेट में प्रोटेक्टेड माना जाता था, दूसरे में एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी के लिए ओपन मिल जाता था। यूनिफॉर्म साइंस बेस्ड डेफिनेशन से रेगुलेटरी क्लैरिटी आती है। कौन से एरिया स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड हैं, कौन से एरियाज रेस्टोरेशन के लिए प्रायोरिटाइज होंगे और कौन से ट्रायंगुलर पॉकेट सस्टेनेबल यूज के लिए कंसीडर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से एक एलिवेशन बेस्ड और साइंटिफिकली मेजरेबल क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करने की तरफ कदम बढ़ाया, ताकि मैपिंग और एनफोर्समेंट ट्रांसपेरेंट हो सके। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया है? ये एक जरूरी क्लैरिफिकेशन है। रीसेंट ऑर्डर्स ने पूरी तरह का ब्लैंकेट नहीं लगाया। कोर्ट ने एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन अडॉप्ट करने, पूरे एरिया को मैपिंग करवाने और फ्रेश माइनिंग लीजेस को पॉज करने जैसे इमीडिएट स्टेप्स लिए। साथ ही एक मैनेजमेंट प्लान और सस्टेनेबल माइनिंग नॉर्म्स बनाने के लिए डायरेक्टिव्स दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक साइंटिफिक डिमार्केशन के बाद ही स्टेट्स को माइनिंग और एनवायरमेंट रूल्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसीलिए कुछ जगहों पर टेम्परेरी सस्पेंशन और स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगेंगे, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर ने सस्टेनेबल माइनिंग के फ्रेमवर्क को और फेज्ड रिस्टोरेशन की तरफ फोकस किया, ना कि हर जगह परपेचुअल माइनिंग बंद करने की तरफ। इसी फैसले को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल और लोकल व्यूज भी आए हैं और कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए, पर लीगल डायरेक्शन ज्यादातर मैपिंग, रिस्टोरेशन और रूल बेस्ड मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। आखिर में ये जानना जरूरी है कि अरावली का प्रोटेक्शन सिर्फ कानूनी मसला नहीं, ये पानी, जमीन और जीवन से जुड़ा हुआ एक मसला है। मैपिंग और यूनिफॉर्म डेफिनेशन एनफोर्समेंट को एनेबल करते हैं। सीईसी जैसे एक्सपर्ट इनपुट से एविडेंस बेस्ड रेस्टोरेशन प्लान्स बना सकते हैं। मैपिंग और यूनिफॉर्म डेफिनेशन एनफोर्समेंट को एनेबल करते हैं और लीगल डायरेक्शन शॉर्ट टर्म अनकंट्रोल्ड एक्सट्रैक्शन रोकी जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म काम, प्लांटिंग, सॉइल स्टेबलाइजेशन, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग के बिना पूरा नहीं हो सकता। और ये भी रिपोर्ट्स ने बार बार हाईलाइट किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे न्यूट्रल और फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर आप तक मिलते रहें। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका क्या नजरिया है। क्या आप चाहेंगे कि अरावली के ज्यादा से ज्यादा हिस्से स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड हो, या फिर कुछ जगहों पर सस्टेनेबल माइनिंग और लाइवलीहुड को बैलेंस करके मैनेज किया जाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।